हु मेड मी अ प्रिंसेस चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं अथनासिया बहुत रो रही होती है। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि उसे पता चल चुका था वो नॉवेल की वो प्रिंसेस बन चुकी है जिसकी मौत अपने फादर के हाथों होती है और वो बहुत छोटी उम्र में ही मारी जाती है। अथनासिया जमीन पे अपना सर रखकर जोर जोर से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आगे का क्या करे। तभी लिली भागते हुए आती है। वो उसे गोद में उठाती है और चुप कराने लगती है। लिली उससे पूछती है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या तुम भूखी हो? मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मगर अथनासिया तो किसी और बात पर दुखी थी। लवली प्रिंसेस नॉवेल में एक ही लड़की ने अथनासिया का साइड लिया था और उसी ने कहा था कि अथनासिया बेकसूर है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, और ये कहने की वजह से वो भी क्लाउड के हाथों से मारी गई थी। रूबी पैलेस के बारे में उसे सब कुछ पता था, मगर वो फिर भी सामने से अथनासिया की नैनी बनने के लिए रूबी पैलेस में गई, और इसका एक ही रीजन था, अथनासिया की मॉम। उसे अथनासिया की मॉम बहुत पसंद थी और वो हमेशा से वैसी ही बनना चाहती थी जैसे उसकी मॉम एकदम फ्री थी। उसे किसी का भी डर नहीं था। मगर अथनासिया की मॉम डायना का तो उसे जन्म देते हुए ही मौत हो गई और क्लाउड ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया रूबी पैलेस में बड़ा होने के लिए। तभी लिली अथनासिया की नैनी बनकर वहां आई और उसने उसका ख्याल रखा। लिली अथनासिया से बहुत करीब थी, वो उसका बहुत अच्छा ख्याल रखती थी। अथनासिया रोते हुए सोच रही थी, मैं उसी बुक के अंदर आ चुकी हूँ और मुझे अब पूरा भरोसा हो चुका है कि मैं ही वो प्रिंसेस हूँ जो मारी गई थी। इसका मतलब क्या मैं मारी जाऊंगी और लिली भी मुझे बेकसूर साबित करने में मारी जाएगी? लिली अथनासिया के कपड़े उतार देती है, वो उसकी डायपर चेंज करती है, मगर अथनासिया तो चुप ही नहीं हो रही थी। लिली को तो समझ नहीं आ रहा था वो किस वजह से रो रही है। इस वजह से वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि अथनासिया शांत हो जाए। अथनासिया कहती है, मैंने डायपर गीला नहीं किया है। लिली उसे गोद में उठाकर शांत करने लगती है। वो कहती है, मेरी प्रिंसेस चुप हो जाओ। मगर प्रिंसेस तो बस यही सोच रही थी कि मैं ही क्यों अथनासिया बनी, तुम मुझे जेनेट बुलाओ, मुझे अथनासिया नहीं बनना है। वो मन में सोचती है, मैंने सही सोचा था, मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए और अब तो मैं पक्का यहाँ से भाग जाऊंगी बिना कुछ सोचे। अब ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। रूबी पैलेस के गार्डन में बहुत से खूबसूरत फ्लावर्स आ गए थे और अथनासिया अब चलने लगी थी। उसके सुनहरे बाल थे और वो बहुत प्यारी बच्ची थी। अथनासिया एक मेड से चॉकलेट मांगती है। ये देखकर वो मेड काफी हैरान हो जाती है। उसे अथनासिया बहुत प्यारी लगती है चॉकलेट मांगते हुए। वो कहती है, क्या मेरी प्रिंसेस को चॉकलेट चाहिए? अथनासिया कहती है, हाँ मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। ये सुनकर तो मेड बहुत खुश हो जाती है। अथनासिया अब बोलने लगी थी और उसकी बातें सभी मेड्स को समझ आने लगी थी। तभी एक दूसरी मेड उस मेड से कहती है ना तुम क्या कर रही हो? हेड मेड लिलियन ने कहा था ना कि तुम प्रिंसेस को स्नैक्स नहीं दे सकती। हैना कहती है, ये तो बस एक ही पीस है। दूसरी मेड कहती है, मगर तुम अकेली नहीं हो जो इसे ये एक पीस चॉकलेट देगी। तभी अथनासिया उस मेड का कपड़ा पकड़ते हुए उसे बुलाती है। वो कहती है, मगर एथी को चॉकलेट चाहिए। अथनासिया की ऐसी हरकत देखकर वो नैनी भी बहुत खुश हो जाती है और वो भी उसे एक चॉकलेट निकाल कर देती है। वो उसे चॉकलेट देते समय कहती है, तुम लिलियन को मत बताना। और फिर अथनासिया उसे थैंक यू के तौर पर एक किस देती है। मगर हैना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दूसरी मेड से कहती है, तुम यहाँ जानबूझकर आई थी ना ताकि तुम मेरी किस ले सको। अथनासिया वो किस मुझे देने वाली थी। वो मेड कहती है, ये सब क्या कह रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जितनी चालाक हूँ? मुझे तो बस अथनासिया की बातें अच्छी लगी तो मैंने उसे चॉकलेट दे दी। अथनासिया वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है, टाइम तो जैसे पानी की तरह बह गया हो और अभी मैं 5 साल की हो चुकी हूँ। मेरे इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने सारे मेट्स को अपनी तरफ कर लिया है और वो सब मुझे पसंद करने लगी है। जब मैं छोटी थी तो मैं उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल कर दिया करती थी। मैं उनसे बहुत बुरा बर्ताव करती थी
मगर मैं नहीं चाहती कि मेड्स मेरे अगेंस्ट हों। और हाँ, मैं तो तब चीज़ें इमेजिन कर रही थी। मुझे लग रहा था किसी ने मेरे कमरे से वो सब हटा दिया ताकि मुझे चोट ना लगे। मगर इस पैलेस में तो सभी बहुत शातिर हैं और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत ऊंचे घराने से नहीं बिलोंग करते, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ें चुराना शुरू कर दी और देखते ही देखते बहुत सी चीज़ें गायब हो गई। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, वो लोग तो अपने बारे में ही सोचेंगे ना। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को पता चल गया कि क्लाउड को मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसे रूबी पैलेस में कोई इंटरेस्ट है। मैं तो बहुत बेचारी हो गई थी जब वो सभी धीरे धीरे करके रूबी पैलेस की सारी कीमती चीजें ले जाने लगे। मैं वहाँ बस अकेले थी, इस वजह से उन लोगों को किसी का भी डर नहीं था। वो कोई भी चीज लेकर चले जाते थे और देखते ही देखते वो लोग इतने फ्री हो गए कि वो लोग दीवारों पे लगी हुई ज्वेलरी तक चुरा कर लेके जाने लगे। ये मेरे लिए तो बहुत अपसेटिंग था, ये सोच के कि वो सारी चीजें मेरी हैं, वो फ्यूचर में मेरी होने वाली है और वही ये लोग चुरा रहे हैं। ये सब लिली को भी पता चला और लिली को ये सब पता चलने के बाद वो मेरे लिए हेडमेड से लड़ने लगी कि ये सारी चीजें अथनासिया की हैं, ऐसे ही कुछ भी चोरी नहीं हो सकता। मगर जो चीजें इस पैलेस से जा चुकी थी, जो मेड्स ने चुरा लिया था, वो कभी भी रिटर्न इस पैलेस में वापस नहीं आई और ज्यादातर तो हेडमेड ने ये सब किया था। इसीलिए तो लिलियन उसे नए खिलौने लेकर नहीं देती थी। मगर दूसरी तरफ अथनासिया ने भी काफी चीजें छुपा कर रखी हुई थी और वो लिली को भी नहीं पता चला था। एक दिन अथनासिया बाहर जाने लगती है। लिली उससे पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं? अथनासिया कहती है, मैं फ्लावर्स लेने जा रही हूँ। तो लिली उसका चेहरा पोंछती है। उसके चेहरे पर चॉकलेट लगा हुआ था। अथनासिया देखती है उसके हाथों पर भी चॉकलेट लगा हुआ है। वो सोचती है क्या मैं अपनी ड्रेस पर पोंछ लूं, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर फिर अथनासिया सोचती है मैं बाहर जाकर फाउंटेन में धो देती हूँ। लोग रूबी पैलेस को इस वजह से जानते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिखता है। रूबी पैलेस के अंदर की भी और बाहर की भी, दोनों ही चीजें देखने लायक हैं। मगर बाहर तो ऐसे ऐसे स्टैचू बने थे जो कोई देखना नहीं चाहेगा। अथनासिया हाथ धोते हुए सोचती है, मगर ये पैलेस बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इन स्टैचूज को देखते हुए तो यहाँ बच्चे नहीं रह सकते। तभी हाथ धोते हुए अथनासिया फाउंटेन में अपना चेहरा देखती है। वो बहुत हैरान हो जाती है। अथनासिया सोचती है ये कितनी खूबसूरत है, तो मैं इस दुनिया में ऐसी दिखती हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिख रही हूँ। मगर ये जो आंखें हैं ये मेरे फादर की हैं। ये ब्लू आंखें ये उन लोगों की है जो मेरे फादर के फैमिली में से थे और मेरे पापा की भी बिल्कुल ऐसी ही आंखें हैं। इस दुनिया के जो लोग हैं उन सबके पास कोई ना कोई मैजिकल पावर है, मगर जो एम्परर की फैमिली है उनके पास काफी यूनिक मैजिक है। इसी वजह से उन लोगों की आंखें इतनी प्यारी हैं। सभी कहते हैं मैं एक अकेली हूँ जिसकी आंखें क्लाउड की तरह हैं, मगर जेनेट भी तो है जिसके बारे में इन लोगों को अब तक नहीं पता। अब अथनासिया गाना गाते हुए फ्लावर्स चुन रही थी। वो बहुत सारे फ्लावर्स ले लेती है। तभी वो अपने आसपास देखने लगती है। वो सोचती है ये मैं कहाँ आ गई, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं चैप्टर 5 में।